हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और एक्चुअली ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। आप सब लोग जानते हैं मैं कॉर्बेट नेशनल पार्क गया था 15-16 अगस्त के पास। तो हम 4 बंदे देहरादून से कॉर्बेट गए थे, जिसमें से कि 2 बंदों को मैं जानता था, जो कि एक जिनेंद्र नेगी और अरशद, जो कि मेरे साथ एमबीए में थे। और फिर जहाँ पे मैंने जॉब की वहाँ पे भी थे वो लोग। तो उसमें एक चौथा बंदा जो जिनेंद्र नेगी का दोस्त था, वरुण मिश्रा, वो उसने भी हमें ज्वाइन किया था कॉर्बेट में। तो उसी की कार थी स्विफ्ट, जिससे हम गए थे। तो हम गए, सब कुछ ठीक था। और आपको पता है कि एक रिजॉर्ट में हम रुके थे, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं अभी, जो जो पुरानी वीडियो में है वो सब है वहाँ पे। तो उसमें क्या है कि हम जिस रिजॉर्ट में रुके तो कॉकरोच निकला था लंच में। और जब कॉकरोच निकला तो नॉर्मली मैं ब्लॉग बनाता हूँ हर जगह, क्या प्रोज हैं कौन से हैं। मैंने तो रिजॉर्ट की बहुत तारीफ़ भी की थी, लेकिन वो कॉकरोच निकला तो उसके बारे में मैंने बोला था। और एक सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में वो जिनेंद्र नेगी उठा था शायद, जब सब सोए हुए थे। तो जिनेंद्र नेगी उठा होगा, बाथरूम गया होगा, तो उसको वहाँ पे पानी नहीं था वॉश बेसिन में। तो उसने बोला पानी भी नहीं आ रहा था सुबह। तो मैंने उसके बारे में बताया था कि पानी नहीं आ रहा। और थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि एक्स्ट्रा मैट्रेस इन्होंने नहीं दिया था। डबल बेड पे 3 बंदे सोते हैं क्या? कभी नहीं सोते। तो इतने अच्छे रिजॉर्ट में और फिर भी। तो ये 3 चीज़ें मैंने बोली थी। चलो पानी का छोड़ो, वो नॉर्मल चीज़ है। मैट्रेस का छोड़ो, वो भी नॉर्मल चीज़ है। और मेन चीज़ तो कॉकरोच थी। चलो वो निकला, मैंने नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड की। तो मैंने अपने रूटीन में जो भी था डालती थी वीडियो। और वीडियो डालने में टाइम लगा कम से कम 1 महीना 5 दिन। 16 अगस्त में हम उस रिजॉर्ट में थे। और शायद 17 अगस्त में हमने चेकआउट किया था वहाँ से। और नहीं नहीं नहीं, झरना सफारी हमने 15 को गई थी, 16 में ही चेकआउट कर दिया था और वापस हम देहरादून आ गए थे। रिजॉर्ट बुक किया था, जो किया था वो वरुण मिश्रा ने। एक्चुअली उसके कोई जीजा जी थे जो कि होटल में काम करते हैं देहरादून, और उनके कोई सीनियर है जो कि मसूरी होटल में है। तो मुझे नहीं पता उसने उनको क्यों बताया, फिर उन्होंने उसको बताया, फिर उन्होंने एक कोई एजेंट हैं सौरभ पांडे जी, काशीपुर में रहते हैं, उनको बताया। तो उन्होंने फिर वहाँ पे लीड होटल वालों को दी। तो शायद हमें तो 8,000 में बताया गया था, लेकिन रिजॉर्ट था 7,000 में, जो कि 1,000 शायद उनका कमीशन था बीच में एजेंट का। तो मैं रिजॉर्ट करता, खैर मुझे तो एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे तो पूरा नॉलेज है, मैं तो डायरेक्ट ही बात करता हूँ होटल से। वरना मेरे फ्रेंड भी हैं वहाँ पे, मनोज अधिकारी जी, मैं उनको बता देता हूँ, तो वो सब बुक कर देते हैं बहुत ही सस्ते में। जितनी भी मतलब बाहर से डील मिलती होती है उससे कम में ही कर देते हैं बुक। तो पता नहीं इसमें कहाँ कहाँ से एजेंट से घूम घूम के तो लीड पहुंची रिजॉर्ट के पास। फिर वहाँ पे रिजॉर्ट हुआ, हमें तो यही बताया गया था कि 8,000 में रिजॉर्ट है। चलो खैर कोई बात नहीं। और तो वरुण मिश्रा ने ही बुकिंग कराई थी और उसी की ईमेल से बुकिंग हुई थी, तो सब कुछ। तो हम सब वापस आ गए, तो वरुण मिश्रा ने हमसे छुपाया। तो वरुण मिश्रा ने क्या किया कि हमसे बिना बताए बाकी टीम मेंबर्स को, तो चोरी छुपे उसने रिजॉर्ट वाला अपने मतलब जीजा जी को बोला होगा, उन्होंने जो मसूरी में एक उनका सीनियर है होटल में उनको बोला होगा, फिर उसने वहाँ एजेंट को बोला होगा जो काशीपुर में सौरभ पांडे जी है, कि भाई कॉकरोच निकला था, ऐसे ऐसे इनको कंपेंसेशन दे दो, तो कुछ तो दो। फिर उसने बल्कि वरुण मिश्रा ने डायरेक्ट सौरभ से बात की, सौरभ पांडे जी से, जो काशीपुर में एजेंट थे, जो कि होटल में जिनकी बात थी। तो उन्होंने फिर बोला मार्केटिंग टीम को कि भाई इनको कुछ कंपेंसेशन दे दो। तो उन्होंने मतलब तो वैसे ही बोला था उन्होंने कि थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन होटल ने, पूरा मार्केटिंग टीम ने पूरा कंपेंसेशन 7,000 रुपये वरुण मिश्रा को वापस कर दिए। तो ठीक है भाई, करते करते ये मिले इसको 5 सितंबर में। तो शायद पीएनबी का पीएनबी के चेक मिला, या फिर पीएनबी बैंक से एसबीआई बैंक में भेजे गए, जो भी था मतलब। तो 7,000 रुपये मिल गए, क्योंकि 1,000 तो शायद कमीशन के थे, तो वो तो मिलने नहीं थे। वो तो 7,000 जो होटल के पास थे वो उसने वापस कर दिए। तो उसमें क्या था कि हमसे सबसे बात छुपाई गई, हमें किसी को बात नहीं पता था। तो मैंने तो इधर वीडियो डाली दी थी यूट्यूब पे। तो जब वीडियो डाली तो जो बीच में एजेंट थे, जो कि मसूरी वाले थे या फिर काशीपुर वाले थे, और फिर होटल वालों ने भी देखी, तो उन्होंने बताया कि यार कंपेंसेशन भी दे दिया, फिर भी वीडियो आ गई। क्योंकि वीडियो डालने वाला था मैं, और वीडियो मैंने ही बनाई थी, यूट्यूबर भी मैं ही हूँ। और वरुण मिश्रा था एक दो, और जिसने कि वहाँ से पूरे पैसे ले लिए और अपने टीम मेंबर्स को भी कुछ नहीं बताया। वरुण मिश्रा थे, उन्होंने तो होटल से 5 सितंबर को कंपेंसेशन ले लिया था। और इधर मेरी वीडियो डल चुकी थी 20 सितंबर को। तो जो भी था उनको मालूम चला, तो उन्होंने मेरे कमेंट भी किया कि ये वो कि आपने कंपेंसेशन लिया। तो मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर डायरेक्ट मुझे सौरभ पांडे जी का फ़ोन आता है कि सुभाष जी, आपने वीडियो डाल दी है, कंपेंसेशन भी मिल गया है। मैंने बोला किसने लिया कंपेंसेशन? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वरुण मिश्रा ने ले लिया है। उन्होंने बोला कि वरुण मिश्रा से हमारी बात चल रही थी, डील चल रही थी। मैंने उनको बोला कि 1 नाइट आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं, एक वाउचर दे देते हैं 1 नाइट का।
तो वरुण मिश्रा ने बोला था कि हमें एक वाउचर नहीं चाहिए, हमें पूरा कंपेंसेशन चाहिए। तो कंपेंसेशन दे दिया। फिर उसके बाद पता नहीं क्या माइंड में आया होगा वरुण मिश्रा के, उसने बोला मुझे 2 नाइट का वाउचर भी चाहिए। तो एक तरह से ये ब्लैकमेलिंग हो गई थी, मतलब रिजॉर्ट के लिए उन्होंने, मुझे सौरभ पांडे जी ने डायरेक्ट बताया कि वरुण मिश्रा की तरफ से ये बिहेवियर था उनका। मुझे भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और शॉक्ड हुआ, क्योंकि मुझे ज़रा सा भी किसी भी तरह का लालच नहीं है, मुझे ना किसी से पैसे चाहिए, ना किसी से कोई कंपेंसेशन वाउचर चाहिए। ये बातें सब खुल के आई तो मैंने बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी बताया, जिन्नी को भी बताया, अरशद को भी बताया। उनको भी शॉक्ड हुआ, यार इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई गई, पैसे वापस आ चुके हैं 5 सितंबर को, आज 15-20 दिन हो गए हैं इस चीज़ को, और आज हमें ये पता चल रही है। तो वरुण मिश्रा के पास कहने को कुछ नहीं था। जब वो बिल्कुल चोर की चोरी पकड़ी गई तो उसने फिर बहाने बताए कि यार मैं तो आपको सरप्राइज़ देना चाहता था भाई, कि वाउचर मिल जाता, हम सब चलते, ये वो, ये फालतू की बातें। तो हमने तुरंत उसको बोला, हमने मैसेज भी है, हर चीज़ रिकॉर्डेड है कि भाई आप ना रिजॉर्ट के पैसे वापस कर दो, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए उनके। क्योंकि होटल भी क्या बोल रहा था बार बार, होटल तो ऐसे एक्चुअली होटल ने तो कभी बात ही नहीं करी। जो भी बात कर रहे थे सौरभ पांडे जी कर रहे थे, जो बीच में एजेंट थे, और वो भी बहुत प्यार से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे जेंटलमैन आदमी है, और उनको मेरा भी पता है, मैं भी बहुत उनसे प्यार से बात कर रहा था। और जो बीच में ये मसूरी वाला बंदा था, जो वरुण मिश्रा के जीजा का भी सीनियर था, वो तो बीच में से ही भाग गया था। उस थोड़ा बहुत उसमें आया था वो अकड़ के, लेकिन उसकी अकड़ मैंने शांत कर दी थी, तो वो चुपचाप से बीच में से ही भाग गया था। उसने कहा मेरे को कुछ नहीं लेना देना, आपको जो करना है रिजॉर्ट जाने और आप जानो। तो सौरभ पांडे जी से भी 1-2 बार बात हुई, उन्होंने बोला वीडियो तो डिलीट करो। मैंने कहा भाई मेरे को ना पैसे चाहिए, ना मैंने कंपेंसेशन मांगा। तो उनको भी शायद लगा थोड़ा बहुत, तो वो भी निकल लिए, उन्होंने मेरे मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया। और मैंने उनको काफ़ी मैसेज किया, लेकिन उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया। मैं चाह रहा था कि मुझसे बात करें, और मैं वीडियो डिलीट मतलब हाइड कर दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्यार से बोलें तो वरुण मिश्रा से पैसे लें, जिसने हमारे साथ धोखा किया है, बैंक होटल के साथ धोखा किया है, रिजॉर्ट के साथ धोखा किया है। बल्कि सौरभ पांडे जी ने तो मुझे ये बताया कि वरुण मिश्रा ने इवन मेरी वीडियो का नाम लेके कंपेंसेशन मांगने की कोशिश की, कि वीडियो डल जाएगी, आप 2 नाइट कंपेंसेशन दे दीजिए, वरना मैं वीडियो डाल दूंगा। तो इस तरह का भी बातें खुल के आई हैं। मेरे पास एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग है, और क्योंकि मेरे फ़ोन में पूरा रिकॉर्डिंग रहती है, सबकी भी पूरी चैट है, चाहे 2 साल पुरानी हो, चाहे 5 साल पुरानी हो। तो इसमें क्या है कि फिर उन्होंने बोला इस तरह से, तो चलो सब मामला शांत हो गया था। मुझे लगा कि वरुण मिश्रा ना तो टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था पैसे, देखो क्लियर सी बात है, वो मतलब सबके पैसे अपने पास रख के बैठ गया था, जो 7,000 आए थे। तो करते करते सितंबर से अक्टूबर आ गया, अक्टूबर भी आ गया, कोई किसी चीज़ का नाम नहीं। तो एक दिन फ़ोन आता है, क्वेल क्वेस्ट कोई मार्केटिंग कंपनी है, क्वेल क्वेस्ट, जो कि ट्रैकिंग वगैरह की लीड वगैरह फॉरवर्ड करती है, राफ्टिंग, रिजॉर्ट वगैरह रुकवाना सब कुछ। तो वहाँ से आता है मनीष कुमार जी का फ़ोन, शायद दिल्ली से आता है। तो वो इतनी गंदी तरीके से बात करते हैं, अकड़ के बात करते हैं कि जो होता हो तुझसे कर लेना, और एक वीडियो क्या 10 वीडियो डाल दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मनीष कुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ, अगर आपका रिजॉर्ट होता ना, तो आप कभी ऐसी बात करते ही नहीं, लिख के ले लीजिए। क्योंकि सबको अपने रिजॉर्ट से प्यार होता है, सबको अपने काम से प्यार होता है, लेकिन आपका तो रिजॉर्ट है नहीं, आप तो एजेंट है बीच में, कमीशन वाले, इधर से लीड आई वहाँ दे दी, वहाँ से लीड आई इधर दे दी, बीच में अपना जो दलाली है वो खा ली। हाँ, तो मनीष कुमार जी का इस तरह से व्यवहार था मेरे साथ। मैं भी सोच रहा ये बंदा प्यार से भी तो बात कर सकता है यार, मेरी क्या गलती है। तो ना जान ना पहचान, बस उसने बस बोलना चालू कर दिया, अपनी भड़ास निकालनी चालू होगी। मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं फलाने को जानता हूँ। तो मैंने उससे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, अगर कभी जोट को ज़रूरत पड़ेगी कि ठीक है ये मनीष कुमार जी की रिकॉर्डिंग भेजिए आप मेरे पास, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ आपके पास, कि देखिए इन बंदों से कोई मतलब कैसी कैसी, मतलब ये तो रिजॉर्ट के लिए हार्मफुल है ना इस तरह के बंदे, अगर आपको ये ऐसी ऐसी बंदे आपसे कनेक्टेड हैं तो। बल्कि उसको ये प्यार से बोलते तो सब काम हो जाते हैं, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। और मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ इसी रिकॉर्डिंग में, कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है रिजॉर्ट के खिलाफ, मैंने कहीं भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। ठीक है, नॉर्मल वीडियो बन गई। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ, एक यूट्यूबर और था मेरे साथ, जो कि अरशद, उसके पास गोप्रो था, वो पूरी मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा था, पूरी सीरीज़ वो पूरी रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने उसको भी बोला भाई कोई बात नहीं है, तू मत डालना रिकॉर्डिंग, ठीक है। एक तो उसको बोला मैंने तू मत डालना रिकॉर्डिंग, वरना आप क्या करते, रिकॉर्डिंग तो कोई भी डाल सकता है। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये सिर्फ मेरे पास है, ना मैंने वरुण मिश्रा के से शेयर करी, ना मैंने जिनेंद्र से, ना किसी और से।
ठीक है, जो भी कुछ है अपने गोप्रो में अरशद के पास अलग है, मेरे पास अपनी है। और मैं आपको बता दूं, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और छोटा मोटा डिजिटल मार्केटर नहीं हूँ मैं। जिस तरह से मेरा पैशन घूमना है, कॉर्बेट से जितना मैं प्यार करता हूँ, या फिर राजेश नेशनल पार्क से, या कहीं भी घूमता हूँ नेचर से, उसी हिसाब से मैं डिजिटल मार्केटिंग से प्यार करता हूँ। मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक्सपर्ट हूँ। 200 फैक्टर्स होते हैं एक वेबसाइट को रैंकिंग करने के लिए, फर्स्ट पेज पर लाने के लिए। तो 200 के ऊपर मेरी कमांड है, मैंने प्रैक्टिस करी है और मुझे एक एक चीज़ पता है। और मैं आपको बता दूं, क्या मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली? मनीष कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ज़रा मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, तो ज़रा सोचिए, क्या मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली? क्या मैंने रिजॉर्ट को टैग किया? क्या मैंने कॉकरोच का फ़ोटो डाला? फ़ोटो इतने क्लियर है मेरे पास वन प्लस 6 मोबाइल है, अरशद के पास भी बहुत क्लीन मोबाइल था। क्या मैंने उनका यूज़ किया कभी? और क्या मैंने गूगल एडवर्ड का यूज़ करते हुए क्या इस वीडियो को प्रमोट किया कहीं? गूगल एडवर्ड का यूज़ करके मैं इस वीडियो को अगर प्रमोट करूं, तो ये वीडियो ही एडवर्टाइजमेंट में दिखेगी सबसे ऊपर। क्या मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं गूगल गाइड का एक्सपर्ट हूं। मतलब कि 10,000 से ऊपर मेरे गूगल मैप पे फ़ोटोज़ हैं, और 1,20,00,000 के करीब व्यू हैं सिर्फ मेरे फ़ोटो पर। मेरे पास स्पेशल कैलिफोर्निया गूगल से मेल आती हैं। उन्होंने मुझे 100 GB पहले फ्री दी थी इसके लिए, मतलब यूज़ करने के लिए, और बाकी चीज़ भी, ऑफ़र भी, और बहुत चीज़ आती रहती है। वो मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब ये छोटा मोटा गाइड नहीं हूँ मैं कहीं भी जाता हूँ वहाँ के फ़ोटो, वहाँ की रिव्यू कर डाल देता हूँ। लेकिन मैंने इसका नहीं डाला जानबूझ के, इस रिज़ॉर्ट का, क्योंकि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। और गूगल मैप का रिव्यू आप डिलीट भी नहीं कर सकते, मैं बता दूं। गूगल मैप का रिव्यू बहुत लोग पढ़ते हैं, उसमें स्टार आते हैं 1 से लेकर 5 तक, और फोटो भी डाल सकते हो, वीडियो भी डाल सकते हो। और मैं आपको बता दूं, 30 सेकंड की वीडियो अगर आप डायरेक्ट कैमरा ऑन करते हैं गूगल मैप के थ्रू, तो वहाँ से डलती है, वरना उससे कम की डलती है। तो वो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली। यूट्यूब पे मैंने अरशद को भी मना कर दिया था। गूगल एडवर्ड का मैंने यूज़ नहीं किया। और मेरी एक वेबसाइट है, मैं बता दूँ, मैं ब्लॉगर भी हूँ, और ब्लॉगर हूँ, डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करता हूँ। मैं ब्लॉग अगर लिखूँ ना, तो फर्स्ट पेज पर आ जाएगा ब्लॉग। अगर कोई उस रिज़ॉर्ट का नाम लिखे, तो मेरा ब्लॉग भी पहले नंबर पे आ जाएगा। जिस तरह से उस रिज़ॉर्ट का नाम लिख के मेरी वीडियो पहले नंबर पे आ जाती है, क्योंकि मैंने इस वीडियो पे भी एसईओ किया है, मैं यूट्यूब का भी एसईओ कर देता हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि वो मैंने नहीं किया, ब्लॉग मैंने बिल्कुल नहीं लिखा कहीं पे, गूगल पे, किसी भी सर्च इंजन पे। तो ये वीडियो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की है कभी भी, किसी कॉम्पिटिटर के साथ, या किसी और रिजॉर्ट ओनर के साथ, या किसी फैमिली मेम्बर के साथ। कभी मैंने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ शेयर करने वाली बात नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ प्राउड हो रहा हो या फिर मेरी कुछ इंटेंशन हो, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। और ये वीडियो रिजॉर्ट वालों के लिए भी है, ताकि आपको बिलीव हो कि मैं किस तरह का हूँ। और जिस तरह से ये बदतमीजी से बात कर रहे थे मनीष कुमार जी, इनको भी शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह से बात कर रहे हो। और एक पॉइंट और, क्या मैंने पैसे मांगे आज तक? कहीं भी रिटर्न में दिखा दो आप मुझे, कहीं भी ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखा दो, कहीं भी आज तक। मतलब रिजॉर्ट वालों से तो मेरी बात ही नहीं हुई, ना रिजॉर्ट के ओनर से, ना रिजॉर्ट की मार्केटिंग टीम से, ना रिजॉर्ट के रिसेप्शन पे। बल्कि मैंने रिजॉर्ट के रिसेप्शन पे, अभी आप मालूम भी करेंगे, तो मैंने फ़ोन किया था, जो गूगल मैप पे नंबर है मैंने वहाँ पे मिलाया था। तो उन्होंने बोला कि वो भी अपनी भड़ास निकालने लगे हल्की सी, आपने पानी के दिखा दिया, वो ये दिखा दिया, मैट्रिक्स का दिखा दिया। मेरी बात तो सुनो, मैंने किस लिए फ़ोन किया है? मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि भाई मुझे आपके पैसे लौटाने हैं। वरुण मिश्रा ने जो आपसे पैसे लिए वो आपको लौटाना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने फ़ोन ही, मतलब 10 मिनट में फ़ोन करेंगे, तो उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी और फ़ोन ही काट दिया, और फिर कभी फ़ोन आया ही नहीं उनका। चलो खैर, कोई बात नहीं। और एक बात हो रहे हैं, क्या मुझे पैसे मिले? वरुण मिश्रा ने जो पैसे आपसे मांगे, क्या वो मुझे मिले? सबको पता था, सौरभ पांडे जी को पता था, और जो मसूरी वाले हैं उनको भी पता था कि पैसे नहीं मिले। मैं साफ साफ बोलता था, वरुण मिश्रा ने सारे पैसे अपने पास रखे हैं, पैसे नहीं मिले। वो तो अब जाके, अब अक्टूबर आया है, तो 7,000 के अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 1750 रुपये बैठते हैं। तो उसने, क्या हुआ, जब वो फंसता हुआ नज़र आया, जब क्वेल कोस्ट मनीष कुमार जी ने भी उसको फ़ोन किया, या उधर से भी इधर से भी, हम सब ने प्रेशर बनाया कि पैसे वापस कर। मेरे पास पूरी स्क्रीनशॉट हैं, पूरा जब हमने लिखा, अरशद ने भी, जिनेंद्र ने भी, कि भाई पैसे वापस कर, क्यों पैसे लेके बैठा है तू, हमारी बदनामी हो रही है। तो उसने क्या किया, इतनी चालाकी दिखाई, तुरंत सबके अकाउंट में 1750 पैसे डाल दिए। अरशद के अकाउंट में भी डाले, जिनेंद्र के भी, और
मेरे में भी, मेरा तो खैर वो डाले उसने, फेल हो गया था गूगल पे से, फिर अगले दिन डाल दी उसने। तो हालांकि उसमें से भी जिनेंद्र नेगी ने, वो सॉरी अरशद ने उसको वापस कर दिए पैसे, मिश्रा को, वरुण मिश्रा को, कि भाई तू ही रख, तू नहीं लिए थे रिजॉर्ट से, तू जाने और तू ही रख, हमें नहीं चाहिए, हम घूम के आ गए हैं। और जो मेरे पास हैं वो मैंने फ़ोन किया था रिजॉर्ट को पैसे देने के लिए 1750, कि भाई ये पकड़ो अपने पैसे और ये रखो अपने पैसे, हमें पैसों के लिए, मुझे तो चाहिए ही नहीं, वरुण मिश्रा ने मांगे थे। और वरुण मिश्रा तो देखो देगा नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो पैसे दें तुम्हें वापस, वरना उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो उसकी उसके प्लेट में कॉकरोच निकला था ना, वो यूट्यूबर है ना, उसने फ़ोटो खींची ना उसने वीडियो बनाई, उसने तो बस एक काम किया, हमारे पीठ पीछे रिजॉर्ट से चेकआउट करने के बाद आपसे पैसे मांगे। अब एक मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है कि किस तरह से मतलब रिजॉर्ट ने भी तुरंत 1 सेकंड में पैसे दे दिए। कुछ तो सोचना चाहिए, जितना आप मेरे पीछे पड़ रहे हो इतना उसके पीछे पड़ते भाई। और रही बात कॉकरोच की, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपसे कि लिटरली वहाँ कॉकरोच थे। जब हम शाम को डिनर कर रहे थे तो वहाँ पे एक गिलास रखा हुआ था पानी का, तो उसके ऊपर भी एकदम से उड़ के आया कॉकरोच, ऐसे घूमा गिलास के ऊपर और फिर उड़ गया। मतलब लिटरली, हो सकता है रिजॉर्ट इतने दिन में खुला हो, पर खुला हो फिर इनको बुकिंग ले लेनी चाहिए थी और फिर क्लीन तो करना चाहिए पहले, कॉकरोच तो हटाओ यार कम से कम। कॉकरोच तो मैं इतना घूमता हूँ। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रुगबे मैनर होटल है, 7 स्टार बुटीक प्रॉपर्टी है मसूरी में, उनका रेस्टोरेंट पूरा ट्रांसपेरेंट है। और पूरा किस तरह से वो मतलब वाइट ड्रेस पहन के, कैप लगा के, हाथ में ग्लव्स पहन के किस तरह से काम करते हैं, और कॉकरोच का तो सवाल ही नहीं है वहाँ पे। मतलब अगर आप, और खाना क्या टेस्टी है, तो अगर आप लगन से काम कर रहे हो, अपने पैसन से कुछ चीज़ चला रहे हो, तो कॉकरोच तो बहुत दूर की बात है, कॉकरोच तो कभी निकलेगा भी नहीं। और लेकिन अगर दिमाग में रहता है पैसा 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 पैसा, बस ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिल जाए हमें, तो उस चीज़ में तो देखो कॉकरोच निकलेगा ही। तो ये सारा देखना चाहिए आपको। और मैं लास्ट में बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ मनीष कुमार जी को, जो कह रहे थे कुछ नहीं होता, वीडियो एकदम से डिलीट कर दो, इतनी क्या मेहनत। मैंने उनको बोला, तो मैं रिजॉर्ट को बोलना चाहता हूँ, सबको बोलना चाहता हूँ कि भाई अ, ये जो सीरीज़ बनती है, मान लो मैं देहरादून से रिजॉर्ट गया, एक तो वो थी, फिर उसको कनेक्ट किया मैंने अगले दिन झरना से, फिर उसको कनेक्ट किया अगले दिन, फिर रिजॉर्ट में रुके, फिर शाम को सीताबनी की सफारी की, फिर वापस आए, तो एक पूरी सीरीज़ थी। और ये कि मेरा इन्वेस्टमेंट था, जो कि हमने कार में शेयर करके पेट्रोल डलवाया और फिर रिजॉर्ट के पैसे दिए। मतलब ये पूरा एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। और चलो, ये तो चलो पैसों की बात छोड़ो, फिर टाइम कितना लगता है, और फिर मेरे जो सब्सक्राइबर आ रहे हैं या मेरे व्यू आ रहे हैं, मान लो मैं इस वीडियो को हटाता हूँ तो मेरी इतनी एडिटिंग में जो टाइम लगा, पूरा एक एक दिन लग जाता है एक वीडियो को एडिट करने में, कहीं सॉन्ग मिस करो, कहीं कुछ करो। तो इतनी चीज़ें हम भी सोचते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, उससे कुछ इनकम होगी, फिर और भी अच्छे इक्विपमेंट लेंगे। अभी मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, गोप्रो लेंगे। तो इनसे ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं कि आप जैसे कि बेवकूफ़ी करने की वजह से अब कॉकरोच उसमें निकला, तो मतलब ऐसा फील लगता है यार हमने ही गलती कर दी रिकॉर्डिंग करके, ये तो हमारा ही ग्रोथ रुक गई है। और इनका क्या जा रहा है, ये तो 1 सेकंड में बोल देते हैं डिलीट कर दो। लेकिन मैं लिटरली बताऊँ, कम से कम मेरा 20-30 हज़ार रुपये का नुकसान है इसमें, कम से कम, अगर मैं वीडियो को हाइड भी करता हूँ। तो इतने मतलब इतना मैं अपने आप, मैंने ये भी बोला था, मैंने रिटर्न में उनको बोल दिया था मृत्युंजय को, कि कम से कम प्यार से बात तो करें ये मनीष कुमार जैसे लोग। मैं 20-30 हज़ार रुपये का जो नुकसान होगा वो भी मैं झेल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो फ्यूचर में सब्सक्राइबर आते या उसमें से व्यू आते, वो तो वीडियो तो देखो जब डल जाती है तो वो चलती रहती है लाइफ टाइम, तो उसमें से धीरे धीरे लोग देखते रहते हैं, 20-30 लोग डेली देखते रहते हैं। और उसमें से सब्सक्राइबर भी आते रहते हैं, 2-2 3-3, 2-2 3-3। और बहुत बड़ी बात होती है सब्सक्राइबर लाना, एक एक सब्सक्राइबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो किसी की मेहनत की, टाइम की कदर तो करो कि उसने इतनी मेहनत की है। और आप तो 1 सेकंड में बोल देते हो वीडियो डिलीट करो, भी वो भी बिना बिना गलती के। मेरी गलती क्या थी इसमें, मेरी तो कुछ नहीं थी, मैंने तो बस ये कि नॉर्मली रिकॉर्डिंग किया है। और याद रखना कि अरशद भी यूट्यूबर है, और वो मुझसे बोलता रहता है भाई मैं भी तो डालूंगा कल को वीडियो, तो ये क्या फिर ये ऐसे से करेंगे। तो मैंने कहा यार बिल्कुल ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नॉर्मली कहीं भी रिजॉर्ट में जाता हूँ मैं ऐसे नॉर्मली दिखा देता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें। तो चलो, मैं यही वीडियो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और अभी मेरी गंगोत्री की यात्रा चालू होती है, सॉरी यमुनोत्री की यात्रा चालू होती है। और यमुनोत्री के लिए बस मैं बहुत जल्दी निकल रहा हूँ, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर।